इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछला चुनाव गुना से हार चुके हैं, इसलिए बहुत संभव है कि अगला लोकसभा चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर लोकसभा से लड़े। ग्वालियर में जिस तरीके की सक्रियता ज्योतिरादित्य सिंधिया की देखी जा रही है, उसे देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि भविष्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ सकते हैं। चुनावी साल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपने गृहनगर में ग्वालियर में अचानक से सक्रियता बढ़ गई है, जिसकी वजह से उन्हें लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। वे अब लगातार ग्वालियर में न केवल दौरे कर रहे हैं, बल्कि तमाम सामाजिक और जातीय संगठनों की बैठक में भी शामिल हो रहे हैं। इसकी वजह से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वे अब अपनी पारिवारिक लोकसभा सीट गुना को अलविदा कहकर ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। दरअसल पिछला चुनाव सिंधिया गुना से अपने ही एक समर्थक केपी यादव से हार गए थे। वे फिलहाल राज्यसभा सदस्य व केंद्र में मंत्री हैं। अगर सिंधिया की सक्रियता की चर्चा करें तो बीते 1-1.5 महीने में 1 दर्जन से अधिक समाजों के कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। माना जा रहा है कि सक्रियता के माध्यम से सिंधिया एक बार फिर अंचल में अपनी मजबूत सियासी पकड़ को विधानसभा चुनाव में दिखाने के प्रयास में है। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जब विधानसभा की 28 सीटों पर एक साथ उपचुनाव हुए तो उनमें से सर्वाधिक सीटें ग्वालियर चंबल की ही थीं। यहाँ की 16 सीटों पर 2020 में उपचुनाव हुए, जिसमें से भाजपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस से 6 सीटों पर जीत दर्ज की। यह बात अलग है कि इन उपचुनावों में सिंधिया समर्थक तत्कालीन मंत्री इमरती देवी, एंदल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडोतिया चुनाव हार गए थे। इससे सबक लेते हुए भी सिंधिया समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी और मुन्ना लाल गोयल लगातार अपनी छवि सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर बीते 3 लोकसभा चुनावों के परिणामों पर नज़र डाली जाए तो भाजपा ग्वालियर सीट लगातार जीत रही है। अहम बात यह है कि इस दौरान प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है। ग्वालियर सीट पर समय समय पर मतदाता बदलाव लाते रहे हैं। यहाँ कभी कांग्रेस, कभी जनसंघ, कभी भारतीय लोकदल, तो कभी भाजपा को लोगों ने चुना है। फिलहाल यहाँ से भाजपा के सांसद विवेक सेजवलकर हैं। इसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर भी ग्वालियर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ग्वालियर सीट पर सिंधिया परिवार का प्रभाव हमेशा से रहा है। यह सीट प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की महत्वपूर्ण सीटों में एक है। इस सीट से राजमाता विजयराजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी और माधवराव सिंधिया जैसे देश के कई दिग्गज नेता सांसद रह चुके हैं। यहाँ 4 बार भाजपा जीती तो 2 बार जनसंघ, 8 बार कांग्रेस विजयी हुई। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से यहाँ भाजपा जीतती आ रही है। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण, भितरवार, डबरा। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 14,87,654 मतदाता हैं। इनमें 8,03,559 पुरुष मतदाता और 6,84,040 महिला मतदाता शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते 2 माह में जिन समाज के कार्यक्रमों में शामिल हुए उनमें प्रमुख रूप से कोरी समाज, वाल्मीकि समाज, ब्राह्मण समाज, कायस्थ, जैन, पंजाबी, गुर्जर और खटिक समाज के सम्मेलन शामिल हैं। यही नहीं, अब वे पूरी तरह से भाजपा की तरह से ही समाज के सभी वर्गों से सीधे संवाद और संपर्क कर रहे हैं। यही वजह है कि जब उन लोगों ने समाज के सबसे निचले तबके यानी अनुसूचित जात वर्ग के लोगों के लिए अपने हाथ से खाना परोसते और उनके साथ बैठकर उनकी थाली में भोजन करते देखा तो सभी चौंक गए थे। कांग्रेस में रहते उनके प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस को 34 विधानसभा सीटों में से 26 पर बड़ी जीत मिली थी। अब इस साल भी विधानसभा चुनाव में वे भाजपा के लिए इसी तरह की जीत चाहते हैं। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमारी खबरें कैसी लगती हैं आपको कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।